हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका त्यागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं अमर कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। अब हमारी जो क्लास चल रही थी वो एनटीपीसी रीजनिंग की चल रही है, स्पेशल क्लास। और हमारा फर्स्ट चैप्टर की 3 क्लास ऑलरेडी हो गई है एनालॉजी चैप्टर की। एनालॉजी चैप्टर का आपका पार्ट 3 है आज। और पार्ट 3 में आज हम देखेंगे नंबर एनालॉजी। आपकी फोर क्लास हो गई हैं, मतलब आज को मिला के आपकी 4 क्लास हो गई हैं एनालॉजी चैप्टर की। एनालॉजी में हमने क्या क्या सीखा है, पार्ट्स ऑफ एनालॉजी, और फिर वर्ड एनालॉजी, लेटर एनालॉजी हम सीख लिया है। आज जो हमारा है नंबर एनालॉजी, ठीक है। तो ये इसकी 4th क्लास है। आज इसके हम PYQ देखेंगे, यानी कि आपके SSC या फिर रेलवे में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे, और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नंबर एनालॉजी में और कैसा उनका सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 5, 36 और 6, ठीक है। 5 का कोई रिलेशन 36 के साथ है, तो आपको 6 का फाइंड करना है कि क्या रिलेशन होगा। तो देखते हैं कि 5 का अगर स्क्वायर करते हैं, सबसे पहली बात इसमें सबसे पहले ये देखना होता है कि आपका स्क्वायर माइनस प्लस या फिर मल्टीप्लाई या किसी नंबर को ऐड या प्लस किया जाता है, तो उसको फाइंड कैसे करते हैं। ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं कि आपको प्लस करना पड़ रहा है या फिर स्क्वायर करना पड़ रहा है या क्यूब करना पड़ रहा है। आप जैसे ही निरंतर प्रैक्टिस में आएंगे तो आप इन चीज़ों को सीख जाएंगे। तो अभी हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं, और थोड़ा ट्रिक पर ध्यान देना कि किस ट्रिक से मैं कर रहा हूँ और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो 5, 36 और 6 का निकालना है हमें। 5 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, 36 लिखा है, 5 का 36। अब ये आया कैसे है, तो आप इसका एकदम से लॉजिक आपके माइंड में आएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो आप इसमें देखेंगे कि 5 में अगर +1 ऐड करते हैं तो ये आएगा 6, और जब 6 का स्क्वायर करते हैं हम तो ये होता है 36, ठीक है। तो आपका यहाँ पे तो ये फिट बैठ रहा है जो लॉजिक है, लेकिन ये आपका 6 में भी आएगा या नहीं आएगा, इसको चेक करते हैं। अब अगर हम 6 में +1 ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 7, और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, ठीक है। क्या 49 हमारे ऑप्शंस में है, तो आप कहेंगे कि यस सर 49 हमारे ऑप्शन में है, और ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या सीखा है कि आपके नंबर में +1 किया है और 6 का स्क्वायर कर दिया। सिंपली आपने कुछ नहीं करना है, आपने नंबर में +1 करना है और उसका स्क्वायर कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारा सेकंड जो क्वेश्चन है वो है 456 का कोई रिलेशन 15 से है, ऐसे ही 789 का आपको फाइंड करना है। अब अगर इसमें हम देखें कि ये 15 का स्क्वायर नहीं होता, 15 का क्यूब नहीं होता, तो हम इसमें क्या क्या लॉजिक लगाएं कि हमारे पास 15 आ जाए 456 का। अब एक इसमें छोटा सा लॉजिक होता है कि आपको डिजिट्स को जोड़ना भी पड़ सकता है। अगर आपका आंसर आ रहा है तो ये सबसे बेस्ट है। तो आप देखेंगे 456 में आपके कौन कौन से डिजिट है, 4 + 5 + 6। अगर इनको ऐड करते हैं हम तो हमारे पास आंसर होगा 15। तो हम इस पर ट्राई करते हैं 789 पे। 7 + 8 + 9, 7 और 8 15 और 9 कितना हुआ, 24। तो 24 हमारे ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर सही हो जाएगा। तो हमने सेकंड में क्या किया है, आपने डिजिट्स को प्लस किया है। अगर आप डिजिट्स को प्लस करते हैं तो आपके पास 15 आता है। तो 789 को जब आपके डिजिट्स को प्लस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 24। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन को करने का कि आप हर एक लॉजिक इसमें लगा के देखेंगे। कि मैंने पहले क्या किया था, 15 का स्क्वायर करके देखा था कि 15 का स्क्वायर क्या आता है। 15 का स्क्वायर होता है 225, जो कि यहाँ पे नहीं था। तो इसलिए हमने क्या किया, डिजिट्स को प्लस करना स्टार्ट किया, और प्लस करके अगर नहीं आंसर आता तो हम कोई और लॉजिक लगाते, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होता है हमारा 24 आंसर राइट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 8, 20 और 14 निकालना है। तो ये आपको देख रहा होगा आप 8 का 20, अगर 8 का हम स्क्वायर करते हैं तो 8 8 जा 64 होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, 20 दिया है। तो 8 का कोई और लॉजिक होगा जिससे 20 आया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस नंबर एनालॉजी में आपको क्या करना है
आप प्लस माइनस स्क्वायर क्यूब, आपको एक ही सम में प्लस भी करनी पड़ सकती है, माइनस भी करनी पड़ सकती है और मल्टीप्लाई भी करनी पड़ सकती है। तो इसमें मैं तो ये बेसिक करा रहा हूँ, बहुत आसान क्वेश्चन है, और जब आप बेसिक्स करोगे तभी आप हार्ड क्वेश्चंस को कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं 8 का 20 से, लेकिन जिसको नहीं किया है, जिसने किया नहीं है अभी तक ये सम्स, या जिसने पढ़ा नहीं है, तो उसके लिए तो ये बेसिक भी बहुत हार्ड है। तो पहले बेसिक्स करते हैं, उसके बाद हार्ड क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो ये 8 का 20 है और फिर 14 का आपको फाइंड करना है। तो 8 का 20 आप देखेंगे तो क्या करेंगे, 8 2 जा 16 होते हैं, 8 की मल्टीप्लाई अगर 2 में करते हैं तो क्या आता है 16। ठीक है, अब अगर इसमें हम 4 ऐड करते हैं 8 का हाफ तो ये आएगा 20। ठीक है, हम इस लॉजिक को लगा के देख रहे हैं, अगर आंसर आता है तो ठीक है, नहीं तो इस लॉजिक को हम चेंज करेंगे। ठीक है, 8 2 जा 16 और 8 का हाफ किया 4 होता है, उसको ऐड किया 20, ये तो अपना यहाँ पे फिट बैठ रहा है। अब इसमें 14 में देखते हैं, जो आपने मल्टीप्लाई 2 में किया है फर्स्ट नंबर को, आपको 14 में भी मल्टीप्लाई 2 से ही करनी है, ये ध्यान रखना है। जो आप लॉजिक इसमें लगाओगे आपको सेकंड वाले में भी लॉजिक सेम लगाना है, ये नहीं है कि आपको आंसर लाना है ऑप्शंस में को मैच करके आप कुछ भी ला दोगे। ठीक है, तो आपने 14 को किया, जैसे 14 को आप करते हैं, और अगर आप 14 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से क्या आता है 28, और 4 ऐड करते हैं, हाँ इसका हाफ ऐड करते हैं 7, क्या आएगा 28 में 7 गया, हाँ 7 हो गया, ये हुआ 35। क्या 35 ऑप्शन में है? तो आप कहेंगे यस सर 35 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा आंसर। ये क्लियर हुआ आपको? इसमें क्या करना है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 8 का हाफ क्या हुआ ऐड कर दिया हमने। ऐसे ही 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 14 2 जा 28 और 7 को ऐड कर दिया, ये हुआ 35। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन आंसर हुआ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 1 का कोई रिलेशन 8 के साथ है तो 27 का क्या रिलेशन होगा आपको निकालना है। 1 8 27 यहाँ पे क्या आएगा, अब आप इसको देखिए, यहाँ पे 1 था, ये आप देख रहे होंगे 8 27। आप जैसे ही सीरीज को देखेंगे ध्यान से, ये क्या सीरीज चल रही है, यानी कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। अब देखेंगे 1 का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो क्या होता है 1 ही होता है। और अगर नेक्स्ट चलते हैं 8 किस नंबर का क्यूब होता है, 8 नंबर होता है 2 का, 2 का क्यूब होता है 8। ठीक है, तो 1 2। अब जाएंगे 27 पे, 27 किस नंबर का क्यूब होता है, 27 3 नंबर का क्यूब होता है, तो ये 3। जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 ये आपका कंटिन्यू आगे बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, 1 से 2 2 से 3, अब 3 से क्या आएगा यहाँ पे 4 आएगा। और आप देखेंगे कि 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, तो आपका 4 का क्यूब आएगा यहाँ पे। 4 का क्यूब क्या होता है 4 की पावर 3, इसका मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16 मल्टीप्लाई 4, 16 4 जा 64, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आपने इसमें क्या किया, क्यूब को अप्लाई किया, क्यूब का अप्लाई किया, और ये भी आपका कंटिन्यूटी में था 1 2 3 4, 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम, ये इसका आंसर होगा आपका 64। फिफ्थ क्वेश्चन है 16 का कोई रिलेशन 36 के साथ है और फिर 49 के साथ है, 49 का आपको पूछा है। अब देखेंगे 16 36 49, जैसे ही आप इनको आपको रीड करोगे आप क्वेश्चन को, तो आप इसका लॉजिक जो होगा वो आपके माइंड में ये एकदम टिक कर जाएगा। जैसे 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का। तो आप देखेंगे यहाँ पे स्क्वायर किसका है 4 का, यहाँ पे किसका है 6 का, यहाँ पे किसका है 7 का। तो 4 के बाद किसका हुआ है 6 का, यानी कि कितने ऐड हुए हैं 2, 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36,
7 7 जा 49। तो यहाँ पे स्क्वायर आपका ये हुआ, इसका स्क्वायर ये हुआ, इसका स्क्वायर ये हुआ। अब आप देखेंगे 4 से 6 गया है, यानी कि आपने कितना प्लस किया है इसमें, 2 प्लस किया है, और 2 प्लस करके आपने स्क्वायर निकाला है। तो आप क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर, 7 में प्लस 2 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 9, और 9 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 81। 81 किसी ऑप्शन में है, सेकंड आंसर में 81 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, आपको सबसे पहले सीरीज को रीड करना है, या फिर जो भी आपके एनोलॉजी का है इसमें आपको क्या करना है, रीड करना है। क्वेश्चन को रीड करते ही आप जब प्रैक्टिस में आओगे तो ये आप खुद ही समझाओगे कि इसमें लॉजिक क्या लग रहा है, ठीक है। तो अब देखेंगे इसका 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें है 6th क्वेश्चन है आपका। 6th में क्या कहा है, 7 56 9 का निकालना है आपको। 7 का कोई रिलेशन 56 के साथ है तो 9 का क्या रिलेशन होगा। अब आप देखेंगे 7 8 जा क्या होता है, 7 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर से की है, 7 से नेक्स्ट क्या आता है 8, तो 7 8 जा 56। अब आप ये कहेंगे कि सर फिर तो 9 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे, क्योंकि 7 की 8 में की है तो 56 आया है, तो 9 की 8 में करेंगे क्या आएगा 72। लेकिन ऐसा 72 आपका ऑप्शन में तो है, लेकिन ये लॉजिक नहीं हुआ। मैंने कहा कि आपको 7 8 जा 56 होता है, ठीक है, एक नंबर नेक्स्ट से की है, और जैसे ही आप 9 की एक नंबर नेक्स्ट से करेंगे, सॉरी 7 8 जा 56, ये आपका सही होगा। तो आपसे कहा कि 7 की नेक्स्ट नंबर में, ठीक है, तो 7 की नेक्स्ट नंबर में की 7 8 जा 56, और 9 की जब नेक्स्ट नंबर में करेंगे हम क्या होगा 9 10, तो 9 10 जा 90 आपका राइट आंसर होगा। इस ऑप्शन में है नहीं, लेकिन इसका जो ऑप्शन है वो 90 होगा, ठीक है, कोई भी ले सकते हैं। लॉजिक इसमें आपका ये लग रहा है कि आपको 7 का जो भी आपका नंबर मल्टीप्लाई किया है, 7 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 8, 7 8 जा 56, 9 दिया है तो 9 का नेक्स्ट नंबर क्या होगा 10, तो 9 10 जा 90। आपका लॉजिक इसमें ये सही बैठ रहा है, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है आपका 70 का कोई रेशो 8 के साथ है और 87 का कोई रेशो क्या होगा। मैं आपको आसान से और थोड़ा सा हार्ड की तरफ ले जा रहा हूँ। क्वेश्चन तो कम है, क्वेश्चन की क्वांटिटी कम है, लेकिन क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप क्वालिटी पर ध्यान देंगे। 70 का 8 से 87 का आपसे पूछा है कि क्या आएगा। अब देखते हैं, इधर इसको कर लेते हैं। 70 का कोई रेशो है आपका 8 के साथ, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 8 जा 64, और 64 में हम क्या ऐड करें कि हमारे पास 70 हो जाए। तो आप कहेंगे कि 64 में आप 6 ऐड कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखेंगे 87 में क्या ऐड करें हम कि हमारे पास ये आ जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे यहाँ पे स्क्वायर किया है 8 का स्क्वायर प्लस 6 हमारे पास आया है 70। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, आपको पता नहीं कोई क्या नंबर है, तो आप क्या करोगे x का स्क्वायर प्लस 6, क्योंकि 6 ही ऐड करना है। हमें फर्स्ट वाले में क्या किया है 8 को स्क्वायर किया है और 6 ऐड किया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको इसको मान लेते हैं आप x है, ठीक है। x का स्क्वायर प्लस 6 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 87, ठीक है। अब x का स्क्वायर जब कर रहे हैं तो नंबर की साइड ले जाते हैं, तो जब ये प्लस 6 है ये इधर जाके किसका हो जाएगा माइनस का, तो 87 में से 6 माइनस हो जाएगा, आपका आ जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 87 में से ये जाएगा 681। क्लियर हुआ। अब x स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई 81, और जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको पता होगा कि x का स्क्वायर है तो 81 किसका स्क्वायर है, आप कहेंगे 9 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू आ जाएगी √81 इज इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू आपकी क्या फाइंड हुई है 9, तो x की वैल्यू आप लिख देंगे 9, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, जो आपको 70 से ज्यादा नंबर दिया है आप ये सोचेंगे कि इसका क्या रिलेशन होगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आप एक ही सम में स्क्वायर भी करेंगे, क्यूब भी करेंगे, माइनस भी करेंगे, मल्टीप्लाई भी, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका लॉजिक सही होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है।
तो अब हमने इसमें क्या किया, 8 का स्क्वायर किया है और प्लस 6 किया है। आपने देखा कि यहाँ पे तो नंबर ही नहीं है, तो उसका हमें लॉजिक क्या लिया, हमें इसको x मान लिया। x मान के हमने जब किया इसको सोल्व, तो इसका आंसर आया है 9। तो 9 इसका राइट आंसर होगा, इसको 9। अब देखेंगे 8th हमारा क्वेश्चन है, 6 का 27 से क्या रिलेशन है, और 9 का आपसे पूछा है कि क्या रिलेशन होगा। ठीक है, अब देखो 6 का कोई रिलेशन 27 के साथ, 9 का आपसे पूछा है। अब इसको हम यहीं पे देख लेते हैं। 6 का 27 से क्या रिलेशन होगा, आप देखते हैं पहले स्क्वायर करके। 6 6 जा 36, तो 27 है, ये तो होगा नहीं। अब हम बात करते हैं 6 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा 18, और ऐड करते हैं 6, तो तब भी नहीं आएगा, 24 आएगा। तो ये चल नहीं रहा है। तो इसमें लॉजिक हम देखते हैं, अगर 6 में से हम -1 करते हैं और फिर स्क्वायर करते हैं, 6 में से -1 जाएगा, क्या आएगा 5, और 5 का स्क्वायर किया 25, 25 में +2 ऐड करते हैं, क्या आएगा 27। समझ में आया, हमने 6 में से -1 किया और 5 का स्क्वायर कर दिया है, 5 का स्क्वायर किया है 25 आया, और उसमें 2 ऐड कर दिया है। अब यही लॉजिक हम किसमें 9 में लगा के देखते हैं। 9 में से -1 किया तो क्या हुआ 8, 8 8 जा, फिर इसका स्क्वायर किया, 8 8 जा 64, और 64 में हमने +2 ऐड कर दिया, 66 आंसर हो गया हमारा। क्या हुआ 66, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन में क्या किया है, 6 का 27 से कोई रिलेशन निकालना था, हमने 6 में से -1 किया और फिर उसका स्क्वायर किया और +2 ऐड कर दिया। तो जैसे ही ये किया तो 27 हमारे पास आ गया। अब आपको ये 27 से यहाँ पे नहीं रुक जाना है, आपको क्या करना है, आगे जो 9 का हमें दिया है उसमें ये लॉजिक को लगा के देखना है। अगर आंसर आ रहा है तो ये आपका राइट हो जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो राइट नहीं होगा, तो आप दूसरा लॉजिक लगाओगे। 9th क्वेश्चन देखते हैं, 12 का 144, 13 का। ये इस क्लास का सबसे आसान क्वेश्चन है। आप देखते ही अगर आप स्क्वायर और क्यूब आपके याद है तो आप इसको झट से कर जाओगे। ठीक है, तो आप देखेंगे 12 का 144 के साथ क्या रिलेशन होगा। आप देखेंगे 12 का जो स्क्वायर होता है वो 144 होता है, और 13 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा इसमें। तो ये सिंपल सा है 169, ये आपका आंसर हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन जब बेसिक्स कराते हैं तो बेसिक्स को बिल्कुल मतलब इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट टू हाई लेके जाना चाहिए। ये नहीं है कि शुरुआत में ही हम हाई करा देंगे, तो जो बेसिक्स को सीखने वाले हैं वो पहले से ही हार्ड को देख के इस क्लास को नहीं देखें। तो सबसे बढ़िया है कि पहले बेसिक्स से कराओ और आसान से हार्ड की तरफ ले जाओ। तो थोड़ा सा यही है कि एक आधा जो क्वेश्चन है उसको इजी भी रखा जाता है। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन देखते हैं, 13 का 196 के साथ और 15 का क्या होगा। अब आप देखेंगे 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है। ठीक है, और लेकिन इसने दिया है 196, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको पता है 196 किसका स्क्वायर होता है, आप कहेंगे 14 का। अब आप ये आपके माइंड में एक ये पिक करेगा कि 13 से 14 यानी कि एक नेक्स्ट नंबर का स्क्वायर किया हुआ है। तो आप यही लॉजिक आप इसमें नेक्स्ट में अप्लाई करके देखेंगे कि 15 से अगर नेक्स्ट में जाएं, 16 की बात करें तो 16 का स्क्वायर क्या होगा। जैसे इसने 13 में क्या किया है, 13 + 1 = 14, और 14 का स्क्वायर किया है 196। तो आप यही लॉजिक आप 15 में ऐड करेंगे, 15 + 1 = 16, और 16 का स्क्वायर होगा आपका 256। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 256। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 11th क्वेश्चन आपका कहता है 12 का 36 के साथ कोई रिलेशन है, तो आपका 18 के साथ क्या होगा। अब देखिए 12 में कुछ नहीं करना है, 12 3 जा 36 होते हैं, तो 18 3 जा क्या होंगे, तो आप कहेंगे 54। ये लॉजिक लगा के देख सकते हैं, 12 3 जा 36 देख सकते हैं। मैंने कहा कि आप लॉजिक लगाइए, अगर लॉजिक से आपका किसी और लॉजिक से आपका आंसर आ रहा है तो उसको वो आपका आंसर सही होगा। जैसे हमने 12 में 36 यानी कि आप 12 3 जा 36 होते हैं, तो आपको वही लॉजिक इसमें देखना है, तो 18 3 जा 54 होते हैं जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आपका ये लॉजिक
काम नहीं आया, तो आप दूसरा लॉजिक लगाएंगे। अब दूसरा लॉजिक मेरा एक पिक कर रहा है कि 12 का 36 कैसे आ सकता है, तो आप कहेंगे 36 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है 6 का स्क्वायर, और आपका 12 से रिलेशन रखा है 36 का, तो आप ये कहेंगे कि 12 का अगर हम हाफ कर दें और उसका स्क्वायर करें तो आपका आंसर आ सकता है। तो हम इसको एक बार इसमें लगा के देखते हैं। जब हम 12 को हाफ करेंगे तो आएगा 6, और इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36। तो यही लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करके देखते हैं। अगर 18 का हम हाफ करें तो ये आएगा 9, और 9 का जब स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास आता है 81। 81 में हमारा बी जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपका क्वेश्चन ये नहीं आ रहा है, इससे किसी भी लॉजिक से आप कोई भी लॉजिक लगा रहे हैं, तो आपको लॉजिक को चेंज करना है, ये नहीं है कि क्वेश्चन ही गलत हो जाए। ठीक है, तो आपका पहले इसमें क्या किया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, उससे हमारा आंसर नहीं आया है। अगर 12 की मल्टीप्लाई तो 36 में हो जाती है, लेकिन 18 का कोई भी मल्टीपल इसमें से नहीं है, तो हमने क्या किया, 12 को हाफ किया और उसका स्क्वायर कर दिया, 18 को हाफ किया और उसका स्क्वायर कर दिया। सिंपली ये आपको लॉजिक लगाना है और इसको दोनों में पुट करना है, फर्स्ट वाले में भी और सेकंड वाले में भी। 12th क्वेश्चन देखते हैं। 446 का कोई रिलेशन 491 से है और 963 का किससे होगा। तो आप एक बार देखेंगे, मैंने आपसे पहले ही क्वेश्चन कराया था सेकंड वाला, तो आपसे कहा था कि इसको ऐड कर लेते हैं। अगर ऐड करके आंसर आ रहा है तो आपका ये हो जाएगा 4 4 8 और 6 14 है यहाँ पे, आप कहेंगे 491, ये भी आपका 14 बैठ रहा है और ये भी 14 बैठ रहा है, तो यहाँ पे तो आपका लॉजिक सही बैठ रहा है। अब नेक्स्ट में देखते हैं 6 3 9 9 9 18, क्या यहाँ पे भी 18 आएगा, तो आप किसी ऑप्शन में चेक करेंगे कि 18 आ रहा है क्या। 4 2 6 और 1 7, यहाँ पे नहीं आ रहा। 8 1 9, ये भी नहीं आ रहा। 4 1 5 और 1 6, ये भी नहीं आ रहा। तो आपका जो ये लॉजिक था डिजिट्स को प्लस करने वाला, ये आपका फेल हो गया है। तो आप क्या करेंगे, लॉजिक को चेंज करेंगे। अब आप ये देखेंगे 491 किसी का स्क्वायर या क्यूब होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले ये चेक कर लेंगे कि स्क्वायर या क्यूब हो रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा है, तो हमारे लॉजिक्स यहाँ पे आके फेल हो रहे हैं। तो लेकिन आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, तो आपको क्या करना है, 491 में से 446 को माइनस करना है। अब देखेंगे कि क्या क्या पता कुछ प्लस या माइनस हो रहा हो। तो 11 में से 6 जाएगा तो आपका 5 आएगा, और 8 में से 4 जाएगा तो ये आएगा 45। तो हमें पता लगा कि अगर हम 446 में 45 ऐड करते हैं तो हमारे पास 491 आता है। तो अगर हम 963 में 45 ऐड करते हैं तो क्या आपके पास आंसर आ जाएगा, 5 और 3 8, 6 और 4 10, 10 का 0 1 कैरी हुआ और ये हुआ 10, 1008 आपका आंसर आया। 1008 आप इसमें जो बी ऑप्शन होगा वो राइट होगा। आपने क्या किया, पहले इसको डिजिट्स को सम किया, फिर स्क्वायर को चेक किया, फिर क्यूब को चेक किया, आपका कोई लॉजिक नहीं लग रहा था। आपने क्या किया, माइनस करा इसमें से 491 में से 446 को। जब आपने माइनस किया तो आपने पाया कि ये 45 में प्लस करके आपका आंसर आ रहा है। तो मैंने ये आपको 963 में 45 करके दिखाया ऐड, तो आपका आंसर आया है 1008। तो ये जो आपकी ये आज एनालॉजी की लास्ट क्लास थी, जो नेक्स्ट हम चैप्टर लेंगे वो आपकी नेक्स्ट टॉपिक से होगा। ठीक है, तो आपकी जो पार्ट 3 था नंबर एनालॉजी थी। नंबर एनालॉजी का प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है और इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पिछली कक्षाओं में आए हुए हैं। तो ऐसे ही क्लासेज के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और धन्यवाद।